वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई वीडियो में फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बहुत स्वागत करता हूं और एक बार आज फिर एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। क्या है आज का टॉपिक, किस मुद्दे पर करेंगे हम बात, उन तमाम चीजों को जानने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए, आई होप आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त अंतरिक्ष में रेस लगी हुई है। जी हां, अंतरिक्ष में चांद तक पहुंचने के लिए तमाम देश जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत में, इसी रेस में इस वक्त दोस्तों जो सबसे ज्यादा रेस में है वो दो देश हैं। कौन से देश हैं? एक भारत और दूसरा रूस। जी हां दोस्तों, ये दोनों देश जो हैं ये आपस में इस वक्त अंतरिक्ष में रेस लगा रहे हैं और रेस में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वो वक्त बताएगा जब चंद्रयान पर उनके जो ऑर्बिट है, उनके जो यान है वो सेफ तरह से लैंड कर पाए। तो चलिए, आज की खबर इसी पर है। मजेदार बनाते हैं खबर को। क्या है खबर, विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 जो भारत का एक महत्वाकांक्षी योजना है। चंद्रयान 3 लॉन्च होते हुए इसरो के वैज्ञानिक तमाम लोग जो है वो खुश हो गए और इसको मिशन को बहुत बड़ा बताने लगे। आपको पता है कि 14 जुलाई का ऐतिहासिक वो दिन था जब इसरो और भारत की धरती से हमारी चंद्रयान 3 को लॉन्च की गई। कल रिपोर्ट जो आई इसरो की तरफ से, उसके मुताबिक चंद्रयान 3 ने अपने तमाम काम जो है वो सही से किए और वो चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। दोस्तों, इसरो की तरफ से जो डेट दी गई है वो 23 अगस्त का है, यानी कि 23 अगस्त कुछ इसी तरह से हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। अब आते हैं दूसरे देश की बात। जी हां, दूसरा कौन सा देश है? तो मैंने आपको बताया था, रूस। जी हां, रूस ने भी अपने चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया और वो भी लगभग 47 साल के बाद। जी हां, 47 साल के बाद रूस चांद पर पहुंचना चाहता है। क्यों पहुंचना चाहता है, कैसे पहुंचना चाहता है, चलिए डिटेल से बताता हूं। दरअसल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि 1976, जी हां, रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था उस वक्त रूस ने अपना पहला मून मिशन किया था। वो मून मिशन था लूना 24। जी हां, इस मिशन के तहत रूस जो है वो चांद पर 1976 में ही झंडा फहराना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई और उनका वो मिशन फेल हो गया। लेकिन अब दोस्तों एक बार फिर से 47 ईयर्स के बाद, जी हां 47 साल के बाद एक बार फिर से रूस जो है वो चांद पर अपना झंडा फहराना चाहता है। और दोस्तों उसके लिए उसने 11 अगस्त को लूना 25 नाम से अपना एक जो रॉकेट है वो भेज दिया और वो अब जो है उसकी क्या स्थिति है, चलिए मैं आपको फट से बता देता हूं। तो दरअसल दोस्तों लूना 25 जो है अभी मैनुअल तरीके से पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है और आज सुबह का जो स्टेटमेंट रूसी स्पेस एजेंसी की तरफ से आया है उसके तरफ से यह कहा गया है कि लूना 25 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और अभी उसको 5 दिन लगेंगे, यानी कि 5 दिन वो चंद्रमा की कक्षा में मौजूद रहेगा। और दोस्तों वो जिस तरह से हमारा, आपको याद होगा कि जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में मौजूद था, 5 दिन पृथ्वी की कक्षा में और 5 दिन चंद्रमा की कक्षा में, तो उसी तरह से लूना 25 भी इस वक्त कल जो है चंद्रमा की कक्षा में सही सलामत प्रवेश कर चुका है। और दोस्तों इसरो के और साथ ही साथ जो लूना 25 है उनके वैज्ञानिकों के बीच कभी एक बार इस चीज को लेकर बातचीत हुई। क्या है वो बातचीत, वो भी मैं बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार रूस ने इसरो से मदद मांगी थी। जी हां, बात 1990 की है, जब रूस के स्पेस एजेंसी और रूस के मौजूदा सरकार ने भारत के इसरो से मदद मांगी थी। हालांकि आपको पता है इसरो बहुत पुराना है। उसने भारत से यह मांगी थी कि उसके धरती से हमें लूना 25 को लॉन्च करने की अनुमति दी जाए। लेकिन दोस्तों उस वक्त के मौजूदा जो हालात थे, या यूं कहें कि मौजूदा जो समय था, वो ऐसा नहीं हो पाया था और उस वक्त रूस को इसरो ने मना कर दिया था। यानी कि रूस ये चाहता था कि भारत के रॉकेट के साथ ही हम ये मिशन करें, लेकिन दोस्तों उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। और ठीक उसके 47 साल के बाद खुद अपनी धरती से
रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट एक साल पहले होने वाला था, यानी कि 2022 में लूना 25 को लॉन्च करने वाला था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 1 सालों तक लड़ाई चल रहा है और अभी भी युद्ध जारी है, जिसमें कई हजार लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों उसके बाद इस मिशन को पोस्टपोन कर दिया गया था और 2023 में सामान्य होने के बाद रूस ने 11 अगस्त 2023 को अपना यह मिशन लूना 25 लॉन्च किया। अब देखिए दोस्तों, बताना यह चाहूंगा कि रूस की तरफ से यह बयान आया है, यह स्टेटमेंट आया है कि 21 अगस्त का दिन जो है वो उन्होंने तय किया है कि लूना 25 चांद पर लैंड करेगा। हालांकि अभी भी रूस वाले बहुत डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 50% ही चांस हमारा है कि हम लोग जो है चांद पर लैंड कर पाएंगे। क्या होता है, कैसे होता है, ये बड़ा मजेदार होगा। लेकिन दोस्तों आज की जो ये खबर थी ये लूना 25 के बारे में। अब देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 14 जुलाई को गया था, लूना 25 11 अगस्त को गया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे इतनी जल्दी लूना 25 कैसे चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसरो ने स्टेटमेंट ये पहले दे दिया था कि हम इस मिशन को आराम से करेंगे, यानी धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 मिशन जो है वो जल्दबाजी के कारण ही फेल हो चुके हैं। लेकिन इस मिशन को हम धीरे से करेंगे और 23 अगस्त को 5:47 पर चांद की सतह पर लैंड करेंगे, यानी चंद्रयान 3 23 अगस्त को 5:47 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि लूना आखिर इतनी स्पीड क्यों है, तो दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं रूस हमसे आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, या और कहें शक्ति के मामले में वो भी आगे है। लेकिन दोस्तों लूना 25 में ऐसे चीजों का उपयोग किया गया है जो उसको फास्ट बनाती है। कैसे फास्ट बनाती है उस पर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो लेकर के रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, जाइए उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। तो लूना 25 के स्पीड के कारण वो चांद की सतह पर जल्दी पहुंचेगा। क्या होगा उसका अपडेट, क्या होगी उसकी खबर, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। और एक बार हाँ, चलते चलते अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके